हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ समर मेकअप लुक बताऊंगी। उसके लिए आप ये देखिए मैंने कितना प्यारा सा ये लुक क्रिएट किया है इसमें डस्ट। और आप देखिएगा इस तरीके से आपका मेकअप समर में कहीं से भी नहीं हिलेगा। आप इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या प्रोसेस करेंगे कि आप कितना भी आपको स्वेटिंग आएगी बट आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। स्वेट तो होता है, स्वेटिंग आएगी बट देखिए आप बेस आपका कहीं से भी नहीं निकलेगा। इस तरीके से देखिए मैं टिश्यू पेपर से आपको करके दिखा रही हूँ। देखो आप बिल्कुल भी कहीं से भी कुछ भी नहीं आ रहा है प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये मेकअप सीखना है तो आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। एक एक चीज़ें मेरी समझनी पड़ेगी कि स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से क्या प्रोडक्ट कैसे क्या लगा रही हूँ। आप देखिए बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए। देखिए इस तरीके से डस्की स्किन है, मैंने CTM कर दिया है। अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आईब्रो से स्टार्ट करूँगी। अब मैंने एक जेल ब्राउन कलर का जेल लिया है आईब्रो के लिए। अब इससे मैं देखिए एक एंगुलर ब्रश होना चाहिए आपका। और सबसे पहले आपको नीचे से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से, फिर आर्च से नीचे। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल देखिए इस तरीके से आपको जेल में डायरेक्ट, ये नहीं कि आपने ब्रश में लगाया और आईब्रो पे लगा दिया, इस तरीके से आपको नहीं करना। हल्का सा हैंड पे स्मच कीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है अंदर की तरफ आपको ये कलर फिल करना पड़ेगा। अब देखिए जो आगे की तरफ है, आगे की तरफ आपको एक बॉक्स जैसा नहीं बना हुआ होना चाहिए, हल्का हल्का ओम्ब्रे लुक होना चाहिए। और मीन्स कि थोड़ा सा आपको आगे की तरफ हल्का और पीछे थोड़ा डार्क हो, तो वो होता है ओम्ब्रे लुक। अब जैसे आपने नीचे जो लाइन ड्रॉ किया उसी लाइन से ऊपर की तरफ ब्रश को आपको एक शेडिंग देनी है, ताकि इस तरीके आप देखिए किस तरीके से मैं कर, देखिए इस तरीके से आपको एक स्ट्रोक लगाना है। और देखिए आईब्रो कितना अच्छा रेडी हो चुका है इनका। अब मैंने एक कंसीलर लिया है, फेयर टोन का कंसीलर लेना है आपको। सेम टू सेम कलर, टोन टू टोन नहीं लेना है। इस तरीके से आपको पूरे आई पे लगा देना है कंसीलर को। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मैंने इसी से स्टिक से ही लगा दिया, इसमें भी ब्रश होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया। आप चाहो तो आप पहले ब्रश से लगाइए, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से, कि प्रोडक्ट कहीं से भी केकी ना लगे। ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है आपका गीला होना चाहिए, गीला करके आपको उसको पानी सारा, एक भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें, वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है आपको। मैंने दूसरी तरफ भी ऐसे कर। अब मैंने कॉम्पैक्ट लिया, कॉम्पैक्ट को मैंने हल्का सा हैंड पे स्मच किया, फिर देन मैं उसको आई के ऊपर अप्लाई करूँ। इससे क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा अभी। अब हम अपना आई मेकअप जो भी है हम स्टार्ट करें। हम करेंगे स्मोकी आई, ब्राउन स्मोकी आई। तो मैंने एक जेल, सेम वही जो मैंने आईब्रो पे यूज़ किया था जेल लाइनर, मैंने वही लिया है। उसको अब मैं देखिए एक स्मोकी ब्रश लिया है मैंने, ये मेरा ब्लैक एक प्रो आर्ट का ब्रश है, मैंने इसी को स्मोकी के लिए बना रखा है। आपको इस तरीके से जेल को पहले नीचे अप्लाई करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप जेल लाइनर लगा रहे हैं तो आपको फटाफट ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है वो वहीं पे चिपक जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने देखिए पहले दूसरी आई पे नहीं लगाया, मैंने पहले एक आई पे पूरा जेल को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरी आई पे आई मेकअप करूँगी। नहीं तो क्या होगा, जब तक मैं इधर ब्लेंड करूँगी उधर वो ड्राई हो जाएगा, फिर वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। आप देखिए ब्लेंड करने में किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। स्ट्रेच किया है, थोड़ी सी रिंकल थी क्लाइंट को, तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेच करके, इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्लेंड करना है। अब मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है। डार्क ब्राउन कलर आप किसी भी आई शेडो पैलेट से ले सकते हो जो पिगमेंटेड हो। डार्क ब्राउन कलर को मैंने देन उसके ऊपर नीचे से सेम डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करके जो ऊपर लाइंस बन रही है मैं उसमें हल्का, नीचे आपको डार्क रखना है स्मोकी में, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया है स्विस ब्यूटी की पैलेट से, एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, उसको मैं कहाँ लगाऊंगी, क्रीज़ एरिया में। इसमें क्रीज़ आप बाद में बना सकते हो। इस तरीके से देखिए क्रीज़ में हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, आपस में दोनों कलर को मर्ज कर दूँगी। अब हल्का सा मैंने हैंड पे क्लीन किया और ऊपर की तरफ ब्लेंड किया। इस चीज़ का आप मुझे देखिएगा कि मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, किस तरीके से आई को स्ट्रेच करके ब्लेंड कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच के स्किन को हल्की सी सॉफ्ट हैंड से, और फिर आपको देन ब्लेंड करना है, तो उससे आप अच्छे से आई पे ब्लेंडिंग अच्छी होगी। अब आप देखिए मैंने सेम वही लाइट ब्राउन कलर लिया है फिर से, और उसको मैं वहीं पे आपस में वो हल्का सा लाइन दिख रही थी मुझे, तो उस पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बस अब आपका ये मेरा स्मोकी आई कंप्लीट है।
और इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे हल्का ब्लेंड करना। मुझे स्मोकी आई में ज़्यादा टाइम नहीं लगता करने में, अब मुझे आदत हो चुकी है इस चीज़ की। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पहले आप जेल से मत शुरुआत कीजिए, आपको काजल लगाइए, नॉर्मल काजल जो होता है ना, उस काजल से आप स्टार्ट कीजिए। हमारे स्मोकी आई कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया है, बीच में मैंने प्राइमर लगा दिया। ये ग्रिप प्राइमर है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक वाटरप्रूफ मेकअप करना चाहते हैं तो आपके पास एक ग्रिप प्राइमर होना चाहिए, जो आप समर में यूज़ कीजिए और विंटर में भी कर सकते हो, एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। अब मैंने ये फॉरएवर 52 का पैलेट लिया, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पैलेट है। अब मैंने ये इसमें से एक सिल्वर शैडो लिया है, सिमर। इसको अब मैं लगाऊंगी लिड पे। क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे स्मोकी के साथ ग्लिटर चाहिए, तो मैंने अब ग्लिटर लगाने के लिए मैं चाहूँ तो उसके ऊपर डायरेक्ट ग्लिटर दे सकती हूँ, बट मैंने क्या किया, बीच में सिमर शैडो दिया है, उससे और अच्छा दिखेगा ये आई मेकअप उनका। सिमर शैडो दे के अच्छे से मैंने फिंगर की हेल्प से ही ऊपर हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मैं ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहते थे कॉर्नर से। अब मैंने ये 2V जेल लिया है, ये ग्लिटर ग्लू होता है, इसको मैंने लिड पे देखिए हल्का हल्का लगाना है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको मोटा लगा दिया डायरेक्ट तो वो आपका स्टिकी मतलब चिप अजीब सा हो जाएगा वो। तो अब मैंने क्या किया है, एक ग्लिटर लिया है सिल्वर कलर का सेम, और मैं इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर। मैंने दूसरी आई पे भी आई मेकअप कंप्लीट कर लिया था। प्राइमर आप बीच में लगा दोगे तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप आई मेकअप को प्राइमर लगाओगे फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि आई मेकअप के बीच में ही मैं प्राइमर लगा देती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी हो जाए और मैं सीधा बेस स्टार्ट कर दूँ। अब मैंने ये PSC का टावर लिया है, इससे मैं दूसरा एक हल्का सा गोल्डन सिल्वर मिक्स वाला ग्लिटर लिया है इसको। और अब अब देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं अगर एक्स्ट्रा होगा ग्लिटर तो वो मेरे हैंड में आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। आप देखिए आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए अब इस तरीके से मैंने एक फॉरएवर 52 के हाइलाइटर पैलेट से मैंने ये लिया है, मैं उसी से हाईलाइट कर रही हूँ। मैं ब्रश से दोनों लाइन को मर्ज कर रही हूँ। अब मैंने पेंसिल लिया है, काजल लिया है, काजल को मैं एज अ लाइनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप देखिए इस तरीके से पतली लाइन होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया है, ब्रश से मैं देखिए PSC का ब्रश है, ये इस तरीके से स्ट्रेच करके ही, अगर आपको रिंकल है तो आप इस तरीके से स्ट्रेच करके, या क्लाइंट को रिंकल है आई पे तो आप इस तरीके से आप आई को स्ट्रेच कीजिए एक बार ऊपर और थोड़ा साइड से, और स्मज करो। मैंने इसमें एक लाइनर स्मज लाइनर दिखा रही हूँ, तो मुझे ये इसको स्मज करना है। आप देखिए मैं इस तरीके से स्मज कर रही हूँ और हल्का विंग भी क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने एक ब्लैक शैडो लिया है, ब्लैक शैडो लिया आई शैडो पैलेट से, उसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। डायरेक्ट काजल लगा के छोड़ना नहीं है, हमेशा एक ब्लैक जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो उससे आपको वो करना है। अब मैंने प्राइमर मेरा कंप्लीट था, आई मेकअप मेरा डन हो चुका। अब मैंने क्या किया है, एक करेक्टर लिया है, डार्क ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि क्लाइंट को डार्क सर्कल थे तो मैंने ज़्यादा डार्क सर्कल थे तो मैंने इसलिए डार्क ऑरेंज करेक्टर लिया है। अब मैं इसको, ये मेरे पास जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं ये PSC का है, मेरे पास सारे ब्रश PSC के ही हैं। तो इस तरीके से अब मैंने ये कंसीलर लिया है क्लाइंट के, एक टोन से एक टोन डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ सीधा। करेक्टर मैंने सिर्फ अंडर आई में ही लगाया और हल्का फुल्का माउथ एरिया में, और मुझे नीड नहीं थी, मैं कंसीलर से ही कवर कर दूँगी। अब मैंने ये कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर में मैंने जो वो ग्रिप प्राइमर था मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, उसका 2 ड्रॉप मैंने इसमें डाला है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कंसीलर में भी आपको 2 ड्रॉप डालना है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तो एटलीस्ट डालना है आपको। और फाउंडेशन जो अप्लाई करोगे उसमें भी डालना है आपको, वो जो ग्रिप प्राइमर रिकोड का है वो आपको डालना ही डालना है। एक मैजिक ड्रॉप आता है, आप वो भी डाल सकते हैं, सेम ही होता है वो भी। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे, इन क्लाइंट को फुल कवरेज चाहिए थी, हैवी मेकअप चाहिए उनको, क्योंकि पूरी नाइट उनको, इनकी फ्रेंड की शादी है। तो ये रियल क्लाइंट है मेरी जिनके ऊपर मैं ये मेकअप दिखा रही हूँ। इनको मेरा मेकअप पसंद है, तो ये मेरे पास गाज़ियाबाद से ही आती है मेरे पास मेकअप के लिए। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने इसको हैवी, अब ये इनका मेकअप मॉर्निंग तक कहीं नहीं जाएगा, अगर ये 10-11 बजे भी पूरी रात स्टे करेगा ये मेकअप। और अभी मैंने इनका 5 बजे मैंने ये मेकअप स्टार्ट किया, अगले दिन के आराम से 11-12 बजे तक ये मेकअप टिकेगा। अब आप देखना मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग आप देखते रहिएगा मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ये नहीं कि आपने हल्का अप्लाई किया, थोड़ा सा ब्लेंड किया और छोड़ दिया। नेक में भी सेम कंसीलर अप्लाई करना है, सारी चीज़ें, ईयर के साइड में। अब मैंने ये फॉरएवर 52 का एक फाउंडेशन लिया है, HD फाउंडेशन प्रो वाला, इस तरीके से। अब इसमें भी देखिए मैंने वही मैजिक ड्रॉप का
2 ड्रॉप इसमें डाला है। मैं हल्का सा इनके टोन टू टोन का ही मैं अभी फ़िलहाल ये फाउंडेशन दे रही हूँ। आप देखिएगा मैं किस टेक्निक से कर रही हूँ मेकअप, क्योंकि मैं अगर एक टोन आप अभी दे देती तो वो बात नहीं आती। तो अभी मैंने क्या किया, कंसीलर भी थोड़ा सा वो लग रहा है, अभी मैंने क्या किया, इनके ही स्किन टोन से मैच किया करता हुआ मैंने एक फाउंडेशन दिया है, ताकि जो मैंने कंसीलर दिया है नीचे उसके साथ ये अच्छे से मर्ज हो जाए। ये एक टेक्निक होती है। इस तरीके से आप अगर आप मेकअप कभी कहीं से ग्रे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए, और बहुत हल्का हल्का, मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा भड़ भड़ के फाउंडेशन लगाया, इतना नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने कंसीलर की कवरेज ऑलरेडी अच्छी दे दी है, और कंसीलर मैंने हल्का सा टोन में ही दिया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिया मैंने इनको, इनके ही टोन का दिया है। फाउंडेशन देखिए हल्का सा इस तरीके से आपको सॉरी। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो मेरे ब्लेंडर में आ जाएगा। अंडर आई में आपको ब्लेंड करना है तो क्लाइंट को बोलना है, या खुद को आई को आप ऊपर की तरफ देखना है ताकि नीचे से स्ट्रेच हो जाए, और फिर आप ब्लेंड कीजिए अच्छे से। एक एक पार्ट में आपको ध्यान देते हुए ब्लेंड करना है। देखिए मैं किस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर का से चला रही हूँ इसको, बहुत ही हल्के हाथ से। बहुत अगर तेज़ प्रेशर दोगे तो वो निकल जाएगा। अब मैंने ये मैबलिन का 32 आवर्स वाला ये मैट फाउंडेशन है वो लिया है। अब इससे मैं सिर्फ हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अब देखिए मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ ओनली अंडर आई के नीचे, माउथ एरिया में, हल्का सा फॉरहेड, बस हल्का सा नोज़ पे। अब इसी जरा सा मैंने 1 पम्प फाउंडेशन लिया है। इसमें मैंने कोई भी ग्रिप प्राइमर का यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो मैं यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी लेयर दे दी है उनकी। अब देखिए मैं इससे हाइलाइटिंग कर रही हूँ, और इसी से मैं हल्का सा चारों तरफ स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इनका एक टोन अप भी हो जाएगा और मेकअप भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप ध्यान है, फेयर टोन का मैंने एक फाउंडेशन लिया है, मीडियम फेयर का। अब उससे मैंने इसकी स्किन को हाईलाइट किया। और ये जो फाउंडेशन है आपके पास ज़रूर होना चाहिए गाइस, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आप बेधड़क होकर इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो। मैबलिन का 32 आवर्स वाला मैट फाउंडेशन है मैबलिन का, आप वो यूज़ कीजिए। अब मैंने ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर लिया है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लशर है, आप इसको यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा। आप नॉर्मल दिनों में भी ऑफिस जाते हो या कहीं भी जाते हो, अगर आपको मेकअप नहीं करना, हल्का सा आप चिक पे लगा लो टिंट, और इसको बस इतना पूरा स्टे करेगा आपको इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये टिकता ही टिकता है। अब मैंने हल्का सा नोज़ पे लगा दिया। क्लाइंट डस्की है तो अब मैंने बनाना पाउडर का यूज़ किया है, ये फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर है। बनाना पाउडर का अप्लाई देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब इससे मुझे अच्छे से बेकिंग करनी है, क्लाइंट ऊपर देख रहा है। अब मैंने इस तरीके देखिए, मैं डायरेक्ट उठा के लगा नहीं रही हूँ, मैं पहले हल्का सा हैंड पे स्मज कर रही हूँ, उसके बाद लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं अंडर आई में ही लगाया है ताकि बार बार आँखें ओपन होती हैं, चीज़ें होती हैं, रिंकल्स ना बने, जितना जल्दी सेट हो जाए। नोज़ एरिया में देखिए यहाँ पे अक्सर स्वेटिंग्स होती हैं, तो मैं अच्छे से, अब आपको पाउडर लॉकिंग जो करनी है उसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से भर दो पाउडर को अच्छे से। समर है, टेंशन नहीं लेना है कि इतना पाउडर लूँगी तो मेकअप ड्राई हो जाएगा, मेकअप ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेकअप। आप देखिएगा कितना ग्लोई मेकअप होगा मेरा, बिल्कुल। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है ना, तो चीज़ों की नॉलेज होती रहती है, हमारा कैसे क्या काम करना है, क्या चीज़ कितना लगाएं, कितना क्या करें। देखिए अब बनाना पाउडर देखिए मैं अच्छे से एक एक पार्ट में लगाना है, अगर आपका कहीं रह जाएगा तो वहाँ से मेकअप लॉक नहीं होता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छे से जितना अच्छा बेकिंग करेंगे उतना अच्छा मेकअप लॉक होगा। और आपके पास एक वाटर प्रूफ फाउंडेशन होना चाहिए मैट में। समर में आपके पास मैट फाउंडेशन होना चाहिए। कंसीलर के लिए तो मैंने डर्मा ही लिया था, क्रायोलॉन का डर्मा। अब मैं देखिए एक्स्ट्रा पाउडर ब्रश से एक्स्ट्रा जो भी पाउडर है उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो भी है सारा निकाल रही हूँ। देखिए कहीं से भी आपको ये मेकअप लग रहा है कि मैंने बहुत गोरा कर दिया है। अब मैंने ये कॉन्टोर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट से लिया है। ये इनको कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, बट हमने जो बेस दिया है तो एक हल्का सा शैडो क्रिएट करने के लिए मैं बस दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इनके शार्प हैं जॉ लाइन, तो बट मैं हल्का सा दे रही हूँ क्योंकि हमने बेस दिया ताकि उनका फेस बहुत हैवी ना लगे। इस तरीके से आपको जो नीचे को इस तरीके से आपको करना है हल्का सा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉन्टूर करें, पीछे से आगे की तरफ आना है आपको, आगे से पीछे की तरफ नहीं जाना है। और मैंने थोड़ा सा फॉरहेड पे भी किया है, क्लाइंट का फॉरहेड थोड़ा बड़ा है तो मैंने इस तरीके से हल्का सा कॉन्टूर कर दिया इस पर। वो भी पाउडर कॉन्टूर किया, मैंने कोई क्रीम का यूज़ नहीं किया, ये ब्राउन्ज़र यूज़ किया है मैंने। आप देखिए बहुत नेचुरल सा लग रहा होगा, इसलिए ब्राउन्ज़र का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर रहता है अगर आपको लगता है कि हमें नेचुरल फिनिशिंग देनी है और क्लाइंट को ज़्यादा नीड नहीं है। अब मैंने नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ। नोज़ के लिए मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए।
अब मैं इससे देखिए इस तरीके से नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। आपको लंबी लाइन लेके नीचे आने, जितना पतला नोज़ करना है उतना ऊपर की तरफ आपको रखना है और साइड में भी रखना है, और अच्छे से लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन को ब्लेंड कर ज़रूर करना है। अगर आप ये नहीं कि आप एक लाइन ड्रॉ करके उसको छोड़ दो, हाँ जी मेरा नोज़ कॉन्टोर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको अच्छे से नीचे की तरफ उसको ब्लेंड कर दो ताकि कोई लाइन ही नज़र ना आए। साइड में भी सेम ऐसे करना है। नोज़ कॉन्टोर ऐसे होता है। इनकी नोज़ बड़ी हो चुकी हैं, ऑलरेडी थी। और अब मैं ब्लशर के लिए यूरोप गर्ल का पैलेट यूज़ करूँ, मैट पैलेट। मेरा मन था इसमें इनको पूरा मैट लुक देने का, ब्लशर बिल्कुल मैट देना है मुझे, कोई हाइलाइटर फेस पे यूज़ नहीं करना। बट क्लाइंट ने बाद में मुझे बोला है इसमें कि नहीं मैम मुझे ग्लोई एकदम ग्लो चाहिए फेस पे, तो फिर मुझे हाइलाइटर का भी यूज़ करना पड़ा। आप देखिए, नहीं तो मैं समर में आप मैट रखोगे बहुत खूबसूरत लगेगा। इनका चिक आगे से ऑलरेडी हैवी था, तो मैं पीछे से आगे थोड़ा कम और पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ। बचा हुआ नोज़ पे और नीचे चिन में लगाना है आपको, बचा हुआ जो भी होता है ब्रश में, बस एक टिंट आना चाहिए बस। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हुआ है ब्लशर। इस तरीके से आपको अब मैंने ये हाइलाइटर के लिए फॉरएवर 52 का पैलेट यूज़ किया है। फॉरएवर 52 का ये मेरे पास हाइलाइटर है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरा फेवरेट हाइलाइटर है ये। मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52 का। गाइज़ आप कुछ भी ले लो ना, कुछ भी, फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, नेल पेंट, लिपस्टिक, कुछ भी, ब्रशेस, आई शैडो पैलेट, कुछ भी ले लो, सब कुछ अच्छा है। तो आप फॉरएवर 52 के बारे में तो सोचिएगा मत कि कोई चीज़ अच्छी होती है कोई चीज़ अच्छी नहीं, उसका कुछ भी ले लो। ये एक ऐसा ब्रांड है कि आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ अच्छी है। लिपस्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, काजल, सब। अब मैंने इनको हाइलाइटर चिक पे लगा रही हूँ, नोज़ पे मैंने लगा दिया है। नोज़ पे हाइलाइटर लगाइए तो इस तरीके से लंबी लाइन आपको नहीं लगानी है, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में लगाई है ऐसे ही लगाना है। बचा हुआ थोड़ा सा चिन पे, थोड़ा सा। अब मैंने फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर लिया है, इससे मैं मेकअप फिक्स कर रही हूँ इनके फेस पे। इस तरीके से आपको चारों तरफ, जहाँ मैंने नेक पे लगाया है सब तरफ मुझे मेकअप फिक्स कर देना है। मेकअप अब हो गया हमारा लॉक होने के बाद अब मैं कर रही हूँ लिप की इसकी आउटलाइनिंग। अब इसके लिए मैंने ये लिप लाइनर लिया है, अब इस स्विस ब्यूटी का। अब इससे मैं इनकी लिप पतली हैं काफ़ी, तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये कलर यूज़ किया। क्लाइंट ने बोला था मुझे डार्क शेड चाहिए, मैंने न्यूड बोला था उनको कि आप न्यूड ले लो, बट उनका मन नहीं था कि मुझे न्यूड चाहिए, उनको डार्क कलर ही चाहिए था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपकी चॉइस है डार्क की तो हम डार्क देंगे आपको। अब आप देखिए इस तरीके से आपको लिप लाइनर ऐसे ही लगाना है। अगर आपकी लिप पतली है तो आपको उसको मोटा दिखाना है, ये नहीं कि आपकी नीचे ठीक है ऊपर पतली है तो दोनों तरफ कर देंगे, नहीं। जो अगर आपकी नीचे लिप और सही है तो आप बिल्कुल जो ओरिजिनल है उसी पे आप लाइन बनाइए, और अगर ऊपर आपकी पतली है तो आपको हल्का सा फेक लाइन आउटलाइन करना ही पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल दिखे। ऐसा होता है कभी कभी ऊपर की अच्छी होती है, नीचे की थोड़ी पतली होती है, तो ऊपर का सेम वैसे ही रखना है, नीचे का थोड़ा सा मोटा करना है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ लिप के बारे में बताया जाएगा कि लिप को कैसे आप आउटलाइनिंग करेंगे। अक्सर लोग ये करते हैं कि बस नॉर्मल जितना जैसा लिप है उसी पे लिप लाइनर लगा के लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो उनकी लिप जैसी है वैसी ही दिखती है, जिनको नहीं पता है। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अब मैंने ये एक ब्राउन में लिया है, ब्राउन पिंक, उनको ये कलर ही पसंद आया था तो मैंने यही लिया है। तो कभी कभी हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि क्लाइंट को जो पसंद आता है हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर मैंने ये वाला लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं। इनको ब्रश से लगाइए आप, क्योंकि आप हर किसी के लिप पे यूज़ कर रहे हो, तो जितना आप ब्रश का यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। उनको ये कलर बहुत पसंद आया था लिपस्टिक का। बट हुआ क्या था बाद में आपको लास्ट में इस वीडियो में कि जो मैं अभी लिपस्टिक लगा रही इसमें भी मुझे थोड़ा सा और डार्क करना पड़ा था लास्ट में, तो मैंने कर दिया था, वो आपको लास्ट में दिख जाएगा जो मैंने ये कलर यूज़ किया है। इसी में अच्छे से आउटलाइनिंग करनी है। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, जो भी हमने किया अब उसके अंदर कलर को भर रही हूँ मैं। इस तरीके से
प्लीज़ गाइस, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं इस पे, आई मेकअप की, नेल की, हर चीज़ की। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, अगर आपको सीखना है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे सीखने के लिए। और बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं। और अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑफ़लाइन क्लास लेनी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास भी देते हैं हम आपको। और अब मैंने ये लेसेस लगा दिया है, लेस ग्लू लगा के उसको थोड़ी देर होल्ड करना होता है, 2-3-4-5 सेकंड के लिए। उसके बाद ही आई पे अप्लाई करना होता है आई लेसेस को। अब मैंने ये आई लेसेस लगा दिया है अच्छे से। थोड़ा सा क्लाइंट को बोलना पड़ता है कि अभी आप खोलिएगा मत जब तक वो ड्राई ना हो जाए आई को। अब मैंने नीचे के लिए मैंने लेवेंडर कलर लिया है मॉर्फी की पैलेट से, एक स्मज ब्रश लिया है मैंने, उससे मैंने एक लेवेंडर कलर। अब ये देखिए मेरा मेकअप, अब देखिए मैंने हैंड पूरा टच कर रही हूँ दबा दबा के, कहीं नहीं जा रहा है ये, कहीं से भी नहीं। और मैंने जो टिश्यू से करा था वो मैंने फ्रंट में ही डाल दिया, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमने हेयर डू कर दिया है क्लाइंट का। और ये रहा इनका फाइनल लुक। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। इनकी फ्रेंड की वेडिंग है तो उसमें इनको रेडी हुई हैं ये। आप देखिए बहुत प्यारी लग रही हैं। डस्की स्किन पे आप इस तरीके से मेकअप कीजिए, फेयर पे कीजिए। बस आपको आपके कॉम्प्लेक्शन का फाउंडेशन और कंसीलर पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम होगा। और आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कंसीलर यूज़ करना है। बट जो डस्की स्किन है उन पे ये इस तरीके से आप ईज़िली कर सकते हो आई मेकअप समर में, पूरा मेकअप समर में। और कहीं से आपका मेकअप नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपका मेकअप, कितनी भी स्वेटिंग आ जाए आपका मेकअप नहीं हिलेगा कहीं से भी। इसी को हम वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ सब बोलते हैं। गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।